अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान एंड स्किन सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी स्किन का ख्याल रख रहे होंगे, उसके साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ और हम सबको पता है कि एक हेल्दी बॉडी यानी कि एक सेहतमंद बॉडी के ऊपर ही एक सेहतमंद स्किन हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और ये पॉसिबल नहीं है कि एक बॉडी जो है वो हेल्दी ना हो लेकिन उसके ऊपर हेल्दी स्किन हो। तो सेहत का ख्याल रखना और अपनी फिजिकल मतलब अपनी बॉडी की सेहत का ख्याल रखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको सरपास करके या उसको भूल के हम अपनी अच्छी स्किन या अपनी स्किन की सेहत का ख्याल कभी भी नहीं रख सकते। जी हाँ, तो गर्मियाँ जो हैं वो चले जा रही हैं, उसके साथ बारिशें भी हो रही हैं, लेकिन आपको पता है कि बरसात के मौसम में जो बारिश होती है वो अच्छी भी नहीं लग अच्छी लग रही होती जब तक हो रही होती है, उसके बाद इतनी ह्यूमिडिटी होती है कि हमें अच्छी नहीं लगती, हमें लगता है और भी ज़्यादा गर्मी हो गई है। चलिए जी, ये तो कुछ मौसम की बात थी। अब हम आ जाते हैं स्किन के मौसम पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली एजिंग को डिले कैसे किया जा सकता है। एजिंग क्या होती है? एजिंग यानी कि हमारी स्किन जो है उसका एज करना, या जब वो एज करती है तो उसके ऊपर हमें कौन कौन से साइंस नजर आते हैं, हम उस पर बात करेंगे। क्या क्या साइंस होते हैं? आपको आपके पोर्स जो हैं वो डायलेटेड या ओपन नजर आ सकते हैं, पहले से ज्यादा जो है वो नोटिसेबल शोएबल हो सकते हैं। आपको एज स्पॉट्स या सन स्पॉट्स नजर आ सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे पिगमेंट के स्पॉट्स जो हैं वो नजर आ सकते हैं। उसके अलावा आपको ये लग सकता है कि आपकी स्किन जो है वो ड्राई रहना शुरू हो गई है। आप कुछ भी लगा लें उसके ऊपर लेकिन वो ड्राई रहना शुरू हो गई है। या आप मॉइस्चराइज करते हैं उस वक्त अच्छी लगती है, बेहतर लगती है, और थोड़ी ही देर के बाद जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई और विदर्ड यानी कि बिल्कुल जो रूखी स्किन होती है वैसे लगना शुरू हो जाती है। उसके बाद आपको ये लग सकता है कि आपकी स्किन जो है वो लूज हो गई है। लूज होने का मतलब ये कि जब आप उसको हाथ लगाएं तो आपको लगेगा कि अंदर सीमेंट या जो सब्सटेंस है वो पहले से कम हो गया हुआ है। और उसके साथ साथ आपको ये लग सकता है कि ये लटकती जा रही है, डिफरेंट एरिया से लटकती जा रही है। आप खुद सोचें, जब ये सब कुछ स्किन के ऊपर चलेगा, स्किन के ऊपर होगा, तो उससे क्या नजर आ सकता है? उससे ये नजर आ सकता है कि स्किन के ऊपर डायलेटेड पोर्स हैं। उसके अलावा ये नजर आ सकता है कि स्किन जो है वो ढलकी हुई है, और जब वो ढलक रही है, जब वो लूज हो रही है या वो सैग कर रही है, तो फिर क्या होगा? फिर तो जाहिरी सी बात है कि यही होने वाला है कि आपको ये वाली लाइंस ज्यादा नजर आएंगी, प्रोमिनेंट हो गए। आपका जो लिप के एज कॉर्नर्स हैं वो आपको गिरे हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, आपको लगेगा कि ये नीचे को फेस जो है नीचे को लटका हुआ लगता है। डिफरेंट तरह की फाइन लाइंस जो हैं वो आपको अपने फेस की स्किन के ऊपर नजर आ सकती हैं, और इवन जो नेक है उसकी स्किन में भी आपको डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाएगा। उस पर भी आपको फाइन लाइंस, या बल्कि बहुत सारे लोगों की तो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल लाइंस काफी होती हैं, तो जैसे जैसे एज करते जाते हैं तो वो लाइंस और भी ज्यादा प्रोमिनेंट होती जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैंने आपको डिफरेंट साइंस बताए हैं जो कि एजेड स्किन के ऊपर नजर आ सकते हैं। एजिंग होती क्यों है? एक तो हमारी इंटरनल एज है जिसको हम इंट्रिंसिक एज कहते हैं, जिसका ये मतलब है कि हम 10 साल के होंगे, फिर 11 के, फिर 12 के, फिर 13 के, ऐसे करके हमारी जो एज है वो बढ़ रही होती है। और नेचुरली ऑब्वियस ही बात है कि हम उस एज को रोक नहीं सकते। ये हमारी इंटरनल या इंट्रिंसिक एज है। लेकिन जो एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक एज होती है, जो कि शो हो रही होती है, उसको डेफिनेटली डिले किया जा सकता है। और कैसे डिले किया जा सकता है? कि आप राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट्स जो हैं उनको यूज करना शुरू करें, जिसकी वजह से आप एजिंग को डिले कर सकते हैं। नेवरदलेस, जो चीज आप ऊपर से लगाते हैं वो एक खास हद तक ही काम कर सकती है, उसकी एक लिमिट होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप सिर्फ खाली या हर चीज का इलाज जो है वो सिर्फ ऊपर से लगा के क्रीम्स या फिर चीजों से करें। बट ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप राइट टाइम पे, जैसे अंडर द एज ऑफ 30 अगर आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर लेते हैं जो कि आपकी स्किन को रिक्वायर्ड हैं या आपकी एज के हिसाब से रिक्वायर्ड हैं, तो डेफिनेटली आप एजिंग के प्रोसेस को यानी कि एक्सट्रिंसिक एज को पीछे रख सकते हैं, डिले कर सकते हैं। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपकी सन प्रोटेक्शन ज़रूर होनी चाहिए। जो लोग सन प्रोटेक्शन अच्छी रखते हैं उनकी स्किन के ऊपर एजिंग यानी कि वियर एंड टियर कम होगी और एजिंग का प्रोसेस जो है वो डिलेड रहेगा।
उसी तरह से आप ऐसी कौन सी चीज़ें जो है वो अपनी रूटीन में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं जिसकी वजह से स्किन जो है वो आपको पहले से बेहतर लगे। इसमें 2-3 तरह की चीज़ें आती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो भी दिए जाते हैं, जैसे विटामिन सी होता है या फिर जो है वो एस्टाजेंथीन होता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी। इसके अलावा क्या क्या होता है, इसके अलावा जो है वो फिर हम ग्लाइकोलिक एसिड भी देते हैं यूज़ करने के लिए ताकि डिलेड रहे एजिंग। उसके साथ साथ क्या क्या दे सकते हैं, हाइलुरोनिक एसिड दे सकते हैं और फिर कुछ लिफ्टिंग प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में, जिसकी वजह से सैगिंग ना हो, कोलेजन इलास्टिन बनती रहे। ये जो लूज होती है स्किन या हमें लूज लगती है वो इसी वजह से लगती है कि कोलेजन इलास्टिन बनना बहुत स्लो हो जाती है, बहुत कम हो जाती है और फिर उसकी वजह से जो है वो आपको डायलेटेड पोर्स भी नजर आएंगे और स्किन जो है वो आपको इतनी टाइट नहीं लगेगी, पहले की तरह लटकी भी लगेगी, लूज लगेगी। तो कोलेजन को भी हम ऐड कर सकते हैं अपनी रूटीन में। उसके अलावा जो है वो हाइलुरोनिक एसिड जैसे मैंने आपको बताया उसको ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको 1 बाय 1 चीज़ें भी दिखाती जाऊंगी। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनके मैं नाम ले रही हूँ। एंटीऑक्सीडेंट्स में जो है वो विटामिन सी है और ग्लूटाथायोन है और रेस्वेरिटॉल है, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। उसके अलावा जो है वो एंटी एजिंग में जब हम आएंगे तो उसमें एक बहुत ही पोटेंट और बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको एस्टाजेंथीन बोलते हैं। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं और डिफरेंट चीज़ें या डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, उसमें ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो है वो रेटिनॉल या रेटिनोइक एसिड जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। हाइलुरोनिक एसिड जो है वो बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ सेरामाइड्स की प्रेपरेशंस होते हैं और पेप्टाइड्स के प्रेपरेशंस होते हैं, वो बहुत अच्छे रहते हैं। और फिर कोलेजन इलास्टिन या कोलेजन के बने हुए सीरम्स या क्रीम्स जो हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। तो ये मैंने आपको डिफरेंट तरह के इंग्रेडिएंट्स के नाम लिए हैं। इंग्रेडिएंट्स के नाम इसलिए लिए हैं ताकि आपके नॉलेज में हो कि जब आप कोई चीज़ या प्रोडक्ट जो है वो लेना चाह रहे हैं एंटी एजिंग, तो उसमें ज़रूर देखें कि उसमें क्या क्या चीज़ है। ये बहुत अच्छे वाले इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके मैंने आपको नाम लेके बताए हैं और मैं इसके साथ साथ जो है वो आपको भी दिखाती भी जाऊंगी। सबसे पहले मैंने जो बिल्कुल एक नए तरह के इंग्रेडिएंट का नाम लिया था एस्टाजेंथीन, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये एस्टाजेंथीन की जेली है। एस्टाजेंथीन जो है ये पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है और ये बेसिकली जो है वो आपकी स्किन पे एजिंग को डिले करता है और एंटी एजिंग ही कंसिडर होता है बिकॉज ये पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। इट्स ए वेरी नाइस प्रोडक्ट और इसमें आप देखेंगे तो ये नाइट टाइम जेली है, ये जेली की फॉर्म में ही होती है, जेल नहीं है ये जेली है। ये जो है ये नाइट टाइम एप्लीकेशन है और ये इसी का जो है मैं आपको सीरम दिखा रही हूँ जो कि डे टाइम में लगा सकते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अगर आप इन कॉम्बिनेशन नहीं भी यूज करना चाहते तो आप नाइट टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं या डे टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर दोनों पे जा सकते हैं। अब ये जो है ये एस्टाजेंथीन है जो कि बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटी एजिंग होता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देती हूँ एक और, इसमें आप देखिएगा ये कोलेजन का सीरम है। ठीक है, ना सिर्फ ये कोलेजन को रिप्लेनिश करता है, यानी कि इसको लगाने के बाद ना सिर्फ आपको कोलेजन स्किन के अंदर इन्फ्यूज हो जाएगी या स्किन के अंदर चली जाती है, बट ये उसके साथ साथ जो है वो कोलेजन प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा। आप लगाते रहें कॉन्टिन्यूली तो फिर ये कोलेजन की प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ एक और सीरम। ये जो सीरम है ये बेसिकली इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स स्किन को चाहिए होते हैं इसमें वो होते हैं। जब आप इसको यूज करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो हेल्दी रहेगी। ये भी एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट और उसके अलावा नरिशमेंट टू द स्किन जो है वो काम करेगा। ये सीरम है, ये ऑब्वियसली सीरम्स जो है वो डे में लगाने ईजी होते हैं, इस तरह के सीरम्स तो ये डे में आप लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ एक और एज करेक्टर क्या कहते हैं एंटी एजिंग क्रीम। ये जो बेसिकली क्रीम है ये लिफ्ट भी करती है, इसके अलावा टाइटनिंग भी करती है, यानी कि लिफ्टिंग भी करेगी, टाइटनिंग भी करेगी और ये कोलेजन प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और ये बहुत ही अजीब वैक्सी टाइप
का कोई इसका जो है वो टेक्सचर होता है और बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जो है वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है और अमेजिंग क्रीम है और अमेजिंग वर्क करती है बिकॉज ये लिफ्टिंग भी कर रही होती है, ये टाइटनिंग भी कर रही होती है और उसके साथ साथ कोलेजन प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। अब हम आ जाते हैं कि मैं आपको दिखाने लगी हूँ हाइलुरोनिक एसिड के प्रोडक्ट्स। अभी आपको दिखाती हूँ हाइलुरोनिक एसिड के प्रोडक्ट्स ताकि फिर आपको पता हो। ये देखिए मैं आपको सिरम टू क्रीम इसकी कंसिस्टेंसी होती है और ये क्रीम फॉर्म में है। ये हाइलुरोनिक एसिड है इसके अंदर और उसके साथ साथ इसके अंदर सिरामाइड्स है। सिरामाइड्स की वजह से आपकी स्किन जो है उसकी हीलिंग भी होती है और रिपेयर होती है, बेसिकली रिपेयर होती है। सिरामाइड्स क्या होते हैं? जो आपकी स्किन के सेल्स को, आप समझें कि स्किन जो है वो ईंटों से बना हुआ है, तो जो ईंटों को जोड़ के रखने वाला मटेरियल है दैट इज द सिरामाइड्स, ठीक है। तो ये बेसिकली उसके लिए बहुत अच्छी है। अब मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, ये भी हाइलुरोनिक एसिड का है। ये हाइलुरोनिक एसिड का सिरम है। ये जो है ये भी बहुत ही पोटेंट जो है वो हाइलुरोनिक एसिड का सिरम है। तो ये तीनों चीजें जो हैं ये मैंने आपको हाइलुरोनिक एसिड की दिखाई हैं। अच्छा, ये कुछ लाइटर क्या इनको लगाना जो है ये कंसिस्टेंसी में लाइटर हैं, ये वाले जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं प्रोडक्ट्स। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ क्रीम फॉर्म में, जो कि जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है या फिर शुरू से ही ड्राई होती है स्किन, तो उनको हम इस तरह की चीज देना चाहते हैं जिसमें मॉइस्चराइजेशन हो जाए और साथ में हाइलुरोनिक एसिड हो। कभी भी लगा सकते हैं, सुबह भी लगा सकते हैं, रात को भी लगा सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, ये भी बहुत अच्छा है। और इसी तरह से जो है वो मैं आपको एक और सिरम दिखाने लगी हूँ। इसमें भी जो है वो हाइलुरोनिक एसिड ही है, ये भी हाइलुरोनिक एसिड का ही सिरम है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या कहते हैं एक और कंसिस्टेंसी, एक और जो है वो मैं आपको दिखाने लगी हूँ सिरम। इसमें जो है ये पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है। मैंने आपको बताया कि जो पेप्टाइड्स होते हैं, आप समझेंगे जो मटेरियल है ना, जो सीमेंट जो बनता है उसमें पेप्टाइड्स का भी बहुत ज्यादा रोल होता है। तो पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स जो होता है ये भी बहुत अच्छा काम करता है। एक और मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके अंदर सिरामाइड्स भी हैं, हाइलुरोनिक एसिड भी है और पेप्टाइड्स भी हैं। ये दोनों जो हैं वो पेप्टाइड्स, इनके अंदर दोनों में पेप्टाइड्स हैं। और पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स जो होता है वो भी एंटी एजिंग होता है और बहुत अच्छा काम करता है। ये दोनों चीजें आप मॉर्निंग में भी लगा सकते हैं और नाइट में भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ और चीज, वो क्या है ये मैं आपको दिखाऊंगी। बेसिकली क्या कहते हैं एंटी एजिंग, ये है क्या कहते हैं सिरम, और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो रेटिनॉल है, ठीक है। इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो रेटिनॉल है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत ही अच्छा, और बहुत इसमें सिरामाइड्स भी हैं। ये आपकी स्किन को रिपेयर भी करता है और रीजुविनेट करता है। जो रेटिनॉल होता है वो रीजुविनेट करता है और जो सिरामाइड्स हैं वो फिर रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत जबरदस्त है, ये एंटी एजिंग है। और ऑब्वियसली जिसके अंदर रेटिनॉल वगैरह या इस किस्म की चीजें होती हैं वो आपने रात को यूज करना होता है, डे में नहीं करते। इनके ऊपर लिखा भी होता है और नाइट का बना भी होता है, साइन भी बना होता है। अब मैं आपको दो चीजें दिखाने लगी। ये दोनों जो हैं ये स्पेसिफिकली आपकी स्किन की लिफ्टिंग करती हैं। लिफ्टिंग क्या होती है कि जो नीचे को ढलकी हुई स्किन है उसका ऊपर उठना, यानी कि लिफ्ट करना, ठीक है। ये दोनों जो हैं ये लिफ्टिंग करती हैं। एक मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये भी लिफ्टिंग क्रीम है और बहुत ही अच्छी क्रीम है और बहुत अच्छा काम करती है। मॉइस्चराइज तो करती ही करती है स्किन को, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो लिफ्ट भी करती है। जितनी चीज़ें जो एंटी एजिंग हो और उसके अंदर कोई मॉइस्चराइजिंग एजेंट डला हुआ होता है, तो जो फाइन लाइंस होती हैं पूरे के पूरे फेस पे, जैसे क्रिंकल शिफॉन की तरह की फाइन लाइंस होती हैं, तो वो उसके ऊपर भी काम करता है। और ये क्योंकि साथ में लिफ्टिंग करती है तो ये लिफ्टिंग इफेक्ट भी देगी। और ये सिरम है जो कि बेसिकली लिफ्टिंग सिरम है। इसने जो है वो लिफ्ट करना है। जैसे हम चाहते हैं कि ये वाले एरियाज जो हैं वो हमारे लिफ्टेड रहें, ठीक है, ताकि हमारी जॉ लाइन जो है वो अच्छी रहे और लटके नहीं, तो ये लिफ्टिंग के लिए है। उसी तरह से जो है हम चाहते हैं कि आईज जो हैं वो लिफ्टेड रहें, वो ड्रूपी ना हो, स्पेशली जो साइड्स होती हैं आईज की वो ड्रूपी ना हो। तो ये सारा जो अभी मैं आपको ये जो सिरम दिखा रही हूँ ये बेसिकली लिफ्टिंग सिरम है, ये लिफ्ट करने में हेल्प करता है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाने लगी हूँ, एक और क्रीम। इसमें जो है वो फिलर का इफेक्ट है। जो फिलर्स होते हैं उसके अंदर बेसिकली जो हाइलुरोनिक एसिड के फिलर्स होते हैं उनमें डबल बॉन्डेड जो है वो हाइलुरोनिक एसिड होता है, इसीलिए वो किसी जगह के ऊपर फिक्स हो जाता है और फिर उसी जगह के ऊपर रहता है और आपको उस जगह पे फिलिंग इफेक्ट जो है वो मिलेगा या वो देता है।
तो ये वाली जो क्रीम है ये आफ्टर फिलर भी आप यूज करा सकते हैं। और अगर आप क्या कहते हैं, अभी आपकी लाइंस बनना शुरू नहीं हुई लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे और यहाँ पे हमारी लाइंस जो हैं वो ऑलरेडी, क्योंकि होती तो हैं थोड़ी बहुत, तो वो ज्यादा हो जाएंगी, तो आप इन लाइंस में, सॉरी मैंने उल्टा को दिखा दिया, इन लाइंस में लगाने के लिए ये फिलर वाली क्रीम जो है वो यूज करा सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे डिले आएगा, और इवन आप इसको पूरे फेस पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये फाइन लाइंस और उसके अलावा जो स्पेसिफिक एरियाज की जैसे नेजोलेबियल लाइंस होती हैं, इन सब को कम करने में हेल्प करता है। इसमें क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड है, जस्ट लाइक अ फिलर इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो होती है, तो इसको आप आईज के नीचे भी यूज करेंगे तो जो फाइन लाइंस होती हैं वो आपको पहले से बेहतर लगेंगी। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे के सारे जो है वो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको क्यों दिखाए हैं, या ये वाला सेशन या ये वाला जो हम लाइव सेशन कर रहे हैं, ये मैंने क्यों रखा कि हाउ टू डिले एजिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इतनी देर से हमारे पास पहुंचते हैं, हमारे पास आते हैं कि सब कुछ हो चुका हुआ होता है। यहाँ से जो है वो ड्रूप आ चुका होता है, आईज ड्रूपी हो चुकी हुई होती है, यहाँ पे फाइन लाइंस आ चुकी हुई होती हैं, क्रोज फीट, फिर ये जो नेजोलेबियल फोल्ड है ये ज्यादा हो चुका हुआ होता है, और उसके अलावा जो है नेजोलेबियल फोल्ड भी ज्यादा हो चुका हुआ होता है, और यहाँ से भी जो है वो फोल्ड आ चुका हुआ होता है। अब वो जब सब कुछ हो चुका हुआ होता है तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि फिर आप क्रीम से उसको रिवर्स नहीं कर सकते, देन यू हैव टू गो फॉर द ट्रीटमेंट। फिर तो आपको क्लिनिक्स पे जाके ट्रीटमेंट ही कराना पड़ता है, और ट्रीटमेंट के साथ आपको उसकी लॉन्गेविटी, ड्यूरेशन और उसका रिजल्ट जो है वो ज्यादा अच्छा रखने के लिए या चलाने के लिए आप साथ में चीजें जो हैं वो यूज करते हैं, वो हम आपको देते हैं, आपकी स्किन के हिसाब से दे देते हैं। अब हम आ जाते हैं कि ये सारी चीजें तो मैंने आपको बताई हैं जो कि आप घर में डिले करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ हो गया हुआ है तो फिर आपने क्या करना है। सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे यही नेजोलेबियल फोल्ड्स की, कि यहाँ से ड्रूपी एंगल्स ऑफ माउथ हो जाते हैं और ये नेजोलेबियल्स भी ज्यादा हो जाते हैं, और फिर लगता है कि पूरे का पूरा फेस जो है वो नीचे को जा रहा है। ऑब्वियसली वो तो फिर लगेगा। तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम फिलर यूज करते हैं। फिलर क्या होता है, फिलर जो है वो एक इंजेक्शन होता है, उस इंजेक्शन के अंदर जो है वो एक खास किस्म की हाइलुरोनिक एसिड की डबल बॉन्डेड जो है, या डबल बॉन्डेड जो है वो जेल होती है। वो जेल क्या करती है, हम उसको स्किन में जहां जहां पे लाइन है, जैसे ये लाइन गहरी है तो हम इस लाइन को फिल करने के लिए उसको फिल अप कर देते हैं उस इंजेक्शन से, उस जेल इंजेक्शन से। जब वो अंदर जाती है और इसको फिल करती है तो फिर आप देखेंगे कि ये जो बहुत ज्यादा आपको गहरी लाइन नजर आ रही थी वो हल्की हो जाएगी, वो मध्यम हो जाएगी। और उसके अलावा ये जो है ये एज ए फॉरेन पार्टिकल बॉडी में या स्किन में काम नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड ऑलरेडी हमारी स्किन में, हमारी बॉडी में होता है, तो वो उसको एज ए फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन एजेंट जो है वो डील नहीं करती हमारी स्किन या हमारा ब्रेन, और रिजेक्शन नहीं होती है। और बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है जो कि हम यूज करते हैं जहां पे भी हम लाइंस को खत्म करना चाह रहे हैं, रिंकल्स को खत्म करना चाह रहे हैं, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। सबसे ज्यादा जो इसको यूज किया जाता है वो ये वाले एरियाज पे करते हैं। ये जो आपके ओरल कॉमिशोर्स होते हैं या एंगल ऑफ माउथ है, ये नीचे आ रहा होता है, यहाँ पे लाइन बन रही होती है, उसके लिए यूज करते हैं। इसके अलावा इसको ऑगमेंटेशन के लिए भी यूज करते हैं, जैसे एप्पल ऑफ चीक्स बिल्कुल खत्म हो गए हैं, यहाँ से ढलक गए हैं, पतले हो गए हैं और बिल्कुल पिचक गए हैं, तो उस पर भी यूज करते हैं। और अगर लिप्स जो हैं वो भी आपके अंदर की तरफ को चले गए और पहले से पतले हो गए हैं, जब आप यंग थे और वो अच्छे थे और अब पतले हो गए हैं, तो तब भी आप फिलर से उसको फिलअप कर सकते हैं। और बहुत ही माइन्यूट सा, बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर होता है। आपको उसकी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप जो क्लिनिक के नंबर्स हैं उस पर कॉल करके ले सकते हैं। और कुछ डेज हमने ऐसे रखे हुए हैं क्लिनिक के ऊपर जिसपे आप क्या कहते हैं 15% ऑफ के ऊपर जो है वो ये लगवा सकते हैं फिलर्स, ठीक है। आपको मैंने एक और चीज भी दिखानी थी। दिस इज ए गिफ्ट कार्ड। ये गिफ्ट कार्ड है, देखिए कितना प्रिटी सा है। गिफ्ट कार्ड का क्या मतलब है कि ये स्किन सॉल्यूशंस का गिफ्ट कार्ड है, हमारी क्लिनिक का गिफ्ट कार्ड है, जिसकी रेंज जो है वो 10,000 से लेके 20,000 तक है। आप जिसको भी गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप इसके जो भी जिस भी वैल्यू का गिफ्ट कार्ड बनाना चाहते हैं, 10 का बनाना चाहते हैं, 12 का, 15 का, 20 का, जितने का भी बनाना चाहते हैं, तो वो गिफ्ट कार्ड जो है वो आप हमसे बाय कर लेंगे। और जब आप इसको बाय कर लेंगे तो उसके बाद आप अपने किसी भी लव्ड वन को जो है ये गिफ्ट कर सकते हैं, और वो उस अमाउंट के अगेंस्ट कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी प्रोडक्ट्स जो है वो हमसे अवेल कर सकता है। और ये बहुत ही मजे की चीज होती है। और कितना अच्छा लगता है कि किसी को आप ऐसा गिफ्ट दें जिससे
उसको अच्छा महसूस हो। उसको देखिए, हम कपड़े पहनते हैं और कपड़े पहनने के बावजूद अगर हमारी स्किन अच्छी नहीं लग रही, फ्रेश नहीं लग रही, तो हमें अच्छा नहीं लगता और फिर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ढेर सारा मेकअप करना पड़ता है, उसके बावजूद जो है वो स्किन जो है क्योंकि अच्छी नहीं होती है तो तब भी जो है वो अच्छा नहीं लग रहा होता। तो आप ये गिफ्ट कार्ड जो है वो हमारे क्लिनिक से ले सकते हैं, इसे अवेल कर सकते हैं और फिर अपने लव्ड वन को गिफ्ट कर सकते हैं।